मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज किसी को कुछ बोला है अपने बारे में? मैंने आज बहुत लंबा क्लास लिया नीन यार के नीन यार सॉरी हु एम आई के बारे में। हु एम आई का मैंने अप, अपने इसमें भी क्लास लगाया है। देखिए मैं तैयार हो रही थी ना अभी तैयार बाद में होंगी। हाँ जी। अच्छा है। अखंड कर्नाटक में आपका। हाँ, बहुत दिन बाद हम्म, मैंने जो जो हाँ। पॉइंट को याद करके रखे थे वो याद आते गए। मैं बोलती गई अच्छा। जो हाँ, रुकावट हुआ ही नहीं है। बराबर बहुत बोले। दिन बाद कन्नड़ में बात करी वो भी इतनी लंबी टाइम अच्छा। 1 घंटे। अच्छा अच्छा। किया। रुकावट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसको मैं सही। इसमें डालूंगी। तो इसको रिकॉर्ड करके कन्नड़ में ही रहेगा। आज हम उसी के बात कर नानी रहे हैं। पे ध्यान करेंगे हम्म, कि मास्टर्स ध्यान करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को कल से अपने आप ध्यान करना है। 1 महीने बाद मैं बीच में टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगी डालने के 1 2 क्लासेस। तो आप अपना अभ्यास जारी रखेंगे, क्योंकि कोई भी अभ्यास को हम बीच में छोड़ देते हैं ना, बॉडी स्टिफनेस में आ जाता है ना। वैसे ही ये भी एक तरह जंग लग जाएगा, एक पैरालाइज हो जाएगा। तो आप इस चीज को बिल्कुल अपसेंट नहीं करेंगे, डेली करते जाएंगे। कोई भी आपका कुछ बात है तो मैसेज आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ बताना है तो ग्रुप में तो ज्यादा लोग है नहीं हमारे इसमें, जो जूम के ग्रुप ग्रुप में। इसमें तो है, यूट्यूब में हम 350 हुए, 350 है, 346 समथिंग है, 346 या 45 है। तो उसमें वो लोग कितना देखते पता नहीं, इतने तो एडेड है सब्सक्राइब करे वाले। बट इसमें जूम में 40 45 मैंने जो पहचान जिनको मैं जानती हूँ उन्हीं लोगों का इसमें ऐड करा है। बाकी यूट्यूब में तो अननोन लोग ही वो सब्सक्राइब करे होंगे, नहीं तो एक दूसरे को आपने दिया है लिंक ऐसे करते हुआ होगा। बट आपको कोई भी टॉपिक आपको कुछ समझना है, कभी कभी लगता है ना ऐसे सुनने से ही हमारा मन में थोड़ा सा वो अवेयरनेस सा रहता है। तो मैं आज यही नान यार को, नान सॉरी हु एम आई, मैं कौन हूँ वाले बात हर एक को पता है मैं कौन हूँ। बट हम थेरी में एक बुक के बुक तक ही सीमित है। तो हम उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, कहाँ मिस कर जाते। तो उसके बारे में कैसे हम उस पे अवेयरनेस पे रहना चाहिए जागृत स्थिति में। तो उसके बारे में मैंने आज कल पार्ट 1, आज पार्ट 2 को मैं कौन हूँ के बारे में, ऐसे मैं कौन हूँ के बारे में रमन महर्षि जी ने 25 क्वेश्चन का एक छोटा सा बुकलेट है, हर लैंग्वेज में है वो। उसमें बताया गया मैं ये चैतन्य मतलब मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, ना ही मैं पंच पंचेंद्रिय हूँ, ना ही मैं 5 एलिमेंट्स पंच तत्व हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं है, मैं ये ना ही मैं शरीर हूँ, ना ये आँख हूँ, कान हूँ, ये कुछ भी नहीं। मेरे साथ जो हो रहा है ये भी मैं नहीं हूँ। जो भी मुझे हो रहा है कर्म, वो तो ये जो शरीर को हो रहा है, शरीर को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने, अपने शरीर को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया गया रहता है। तो उस नाम के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन मैं वो नाम नहीं हूँ। हम देखो कैसे रॉन्ग बिलीफ पे जी रहे थे बचपन से लेके, नहीं नॉट इवन बचपन, कितने जन्मों से उसी बिलीफ पे जी रहे मैं एक शरीर हूँ। ये जो मेरे को नाम दिया गया वही मैं हूँ। वो मैं हूँ समझने से हमारा पूरा गड़बड़, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। तो एक्चुअल में वो मैं है ही नहीं। वो तो इसके बियॉन्ड, इसके भी ऊंचे ऊपर वाले चीज में हूँ, वो है आत्मा। आत्मा यानी चैतन्य शक्ति। तो वो ट्री का एग्जांपल मैंने बताया, एक पेड़ है, पेड़ के बहुत सारा पत्तियां, पेड़ पूर्णात्मा है, पत्ते अंश आत्मा है। अंश आत्मा हम भी एक पत्ते जैसे पत्तियां है,
पेड़ के पत्तियां है, ऐसे करके पेड़ का गुण उसमें नहीं है, नहीं है, पूरा जो पेड़ का ही गुण तत्व उस पत्ती में है, वैसे ही पूर्णात्मा का ही पूरा गुण हमारे अंदर है, जो परमात्मा ने बनाया। किसने हमें बनाया बोलते हैं ना, उनका ही अंश है, उन्हीं का हम वंशज है, उन्हीं के इससे हमारे जन्म हुआ है। हम अपने आप को मुक्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए इस मनुष्य जीवन में हमें चांस मिला रहता है जीवन लेने का। कोई भी जीव में हम जन्म लेते हैं तो हम इससे मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वहां सोच विचार करने का ऑप्शन ही नहीं रहता, ओनली मनुष्य जीवन में रहता है। लेकिन हम यहाँ आके हमारा पर्पस, उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। जब मनुष्य जीवन लेने के बाद हम अपने रोज डेली का जो अपना अनगिनत चाहत में हम फंस के अपने मेन इंटेंशन, जो जन्म हमारा कारण हुआ है, वो भूल जाते हैं। हम शरीर के खुशी के, शरीर के अटैचमेंट में रह के हर चीज को भूल जाते हैं। जब ऐसे कोई हमें आध्यात्मिक बातें सुनने में आता है, उस बातों से कहीं हमारे कर्म भी उसके साथ जुड़ जाता है, आगामी कर्म यानी नेक्स्ट लाइफ संचित कर्म है, तो हमें जल्दी से जल्दी उस आध्यात्मिक लोगों के साथ हमारा परिचय हो जाता है। उस परिचय से हमें अपने आप को समझने में, सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प होता है। उस सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद से हमें उस पथ पे चलना है। हर वक्त हमें ये सोच के रहना है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा है, आत्मा हूँ। जो भी हो रहा है मेरे साथ वो मेरा संचित कर्म है, चार्ज कर्म है, जो पिछले जन्म में मैं चार्ज करके लाई हूँ, वो चीज मेरे साथ हो रहा है। कैसे हमें एक्सप्रेस करना है अपने अंदर, भाव कैसे बना, भाव करने से भी मैं हर क्लास में छोटे छोटे बताया। इन सारे आज 3-4 क्लास का मिला हुआ एक क्लास कर दिया, सारे इसका एक गुच्छा ही बोलते हैं ना, सबका निचोड़ एक में करके नान मैं कौन हूँ वाली बात बताए। मैं कौन हूँ को समझने के लिए भी एक कर्म सिद्धांत को समझना जरूरी है। जब तक हम कर्म को नहीं समझेंगे, मैं आत्मा हूँ समझना मुश्किल है। जब आत्मा है तो हमें कष्ट क्यों होता है, ये क्वेश्चन आएगा। आत्मा को तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्म बांध के लाए रहते हैं ना, उसके कारण हमारे साथ हम जो नहीं चाहते, क्योंकि इंसान कोई तकलीफ कष्ट नहीं चाहता है, सुख 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 में ही रहना चाहता है। वो सुख में हमें गड्ढे में गिराएगा एक दिन, फिर भी हम सुख में जीना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, हमारे वो चाहत के बावजूद भी हमें कष्ट आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम उस कष्ट को आने का बीज डाल के आए रहते हैं। उसी बीज का फल अंकुरित होके बड़े पेड़ बन के, ये जो करेंट अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में हमें बाधाएं बन के, परेशानियां बन के आ जाते हैं। हम उस परेशानियों के परे होके जीना है तो हमें मात्र आत्मा के अवेयरनेस में, सोल कॉन्शियस में, उस जागृति में, आत्मा जागृति में रहेंगे तो कोई भी ये जो बाधाएं हैं वो हमें टच नहीं करेंगे। टच कर भी लेंगे तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें ये चीज अवेयरनेस हो चुका रहेगा, ये जो भी हो रहा है मुझे नहीं होगा, मुझे यानी जो मैं कौन हूँ वाला आत्मा को नहीं। तो आत्मा आत्म जागृति में रहेंगे तो हमें कुछ भी टच नहीं होगा। तो होगा तो शरीर को होगा, ये उमा को होगा। शरीर को पहचानने के लिए जो नाम दिया गया उसको होगा। तो उसके अंदर ये चीज देख रहे रहते हैं, वो सब चीज जानने पहचान रहे रहते हैं, लेकिन आपको बताने नहीं आएगा, क्योंकि वो भी नहीं आपको बोल सकता है आप जो कर रहे हो गलत है। लेकिन क्योंकि हम कर्म को भुगतना ही पड़ता है। हम जब इसको रियलाइज करके, उसका सिद्धांत को समझ के हम जीवन जीते हैं ना, कर्म, पुराने कर्म जल जाएंगे, नए कर्म बनेंगे नहीं। उसके अवेयरनेस में 24/7 हम रहेंगे तो ही वो चीज पॉसिबल है। लेकिन हम लोगों को वो चीज करने में बहुत मुश्किल सा लगता है, क्योंकि दुनिया माया, माया लोग है ना, माया में हम फंस के रह जाते हैं। कितना कोशिश करने से कभी ना कभी हम उस चीज से हट ही जाते हैं। सब मतलब आत्मा जागृति से हम शरीर के जागृति में आते हैं, स्थूल शरीर के
तब कर्म का चार्ज बहुत बड़ा रील चार्जिंग का घूमने लगता है। जैसे तुरंत हमें ये ध्यान वगैरह, इसलिए ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 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 अभ्यास करेंगे तो परफेक्शन आए। तो परफेक्शन से तो इंसान परफेक्ट होता है। तो इसमें हम एक ऐसे चीज को हमारे ऊपर अडॉप्ट कर रहे हैं, एडिक्शन में ला रहे हैं। ये एक परे और मतलब ऊपर वाला हायर लेवल का खुशी के इसमें जीने का हम उस स्थिति में जा रहे हैं। और इसमें एक चीज ये भी बताया गया है मैंने, जब हम आध्यात्म में रहते हैं तो हम साइन वेव में जिएंगे, तो आध्यात्म में वेरिएशन रहेगा। साइन वेव मतलब जो ऊपर की तरफ जाता है ना, साइन वेव साइंस स्टूडेंट जानते होंगे, ऊपर जाके नीचे से आता है तो एक साइकिल बोलते हैं। तो ऊपर है तो प्लस, यानी खुशी खुशी खुशी, नीचे जाता है तो दुख दुख दुख, माइनस नेगेटिव, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। वो जब हमारे इसमें है तो हम डिस्टर्ब है, और सोल कॉन्शियस में नहीं है, हम बॉडी में। वही सीधा लाइन है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, सीधा लाइन, यानी ना ही राग में ना द्वेष, वितरागता, वितराग, नहीं ना द्वेष ना राग, सीधा लाइन में हम जिएंगे रहेंगे तो हम इस शरीर में रहते हुए भी हर चीज को ऊपर उठ के हम जी सकते हैं। वही मैंने बॉडी में बोला, जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हार्ट का जो ईसीजी हो या ब्रेन का चेक होता है ईईजी, इनमें से ये वेरिएशन दिखता है, ये वेरिएशन दिखता है साइन वेव बढ़ के नीचे से, तब हेल्दी बोला जाएगा उसका। ब्रेन, सॉरी ब्रेन नहीं, ब्रेन के लिए फिर भी सीधा लाइन है तो वो सोचेगा नहीं। जब ब्रेन ऐसे में है तो वो डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा सोच में है, ब्रेन का वेव्स ऐसे है तो थोड़ा ये कम होगा साइन वेव, वो पीस में, मतलब मेडिटेटर को सीधा लाइन होने का मतलब थोड़ा 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 वेरिएशन। वही हम ईसीजी का हार्ट का वेव्स देखते हैं, जो हार्ट पूरा साइन वेव में रहता है तो हम हेल्दी हेल्दी है करके कंफर्म होता है। वही सीधा कम होते होते सीधा लाइन हो गया तो डिक्लेयर हो जाता है डेड, आत्मा चला गया, शरीर छोड़ दिया। देखिए इन दोनों में इतना सा सोच का फर्क है। सीधा लाद वहां, सीधा लाइन आध्यात्म लाइन में, सोल कॉन्शियस में फायदेमंद है, और सीधा लाइन वहां फायदेमंद नहीं है जहाँ शरीर के इसमें, जनरल वाली बात है। तो वो दोनों में फर्क हम समझ के, हम सीधा लाइन में रह रहे हैं तो आध्यात्म में है बहुत अच्छे से, सोल कॉन्शियस में। तो ये वाले साइन वेव के इसमें है तो बॉडी कॉन्शियस में। तो बॉडी कॉन्शियस मतलब हमें दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग, ना ही पूरा आध्यात्म ना ही पूरा संसार, पूरा बॉडी को भी पकड़ के नहीं रखना है, पूरा आत्मा को भी पकड़ के नहीं रखना है। दोनों को कर बैलेंस करते हुए हमें वितराग में जीना है, राग द्वेष से मुक्त होना है। 10 हमारा पॉजिटिव कर्मा है, 10 नेगेटिव कर्मा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मिक साइकिल, कर्मिक सिद्धांत के हिसाब से हम जीरो अकाउंट में आएंगे तो बैलेंस जीरो होता है तो क्या हो जाता है, क्लियर, लेन देन खत्म बैंक में। बैंक वाले हमें कुछ नहीं देंगे, ना हम उनको नहीं दे सकते। वैसे ही हमारा कर्म का अकाउंट जीरो होने से हमारा जन्म लेने का मतलब मनुष्य जन्म से हमें अगला वाला ग्रेड प्रमोशन, ऐसे प्रमोशन होगा उन्नत लोक में, बहुत अनगिनत अलग अलग लोक है, उस हायर लेवल के लोक में हमारा जन्म होगा। तो इसका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप साधना करोगे उतना इस चीज को, कला है, कला, संगीत म्यूजिक सीखना एक कला, स्पोर्ट्स सीखना भी एक कला होता है ना, कुछ टेक्निक्स होते हैं। कोई कोई लोग टेक्निक को जल्दी पकड़ लेते हैं, तो वो टेक्निक के हिसाब से वो खेलेगा तो उनको क्या हो जाता है, वो सक्सेस मिल जाता है। जो ऐसे ही कर रहा है, खेलने का है करके खेलता है, तो गाना है करके मुझे गाना गाना लगता है तो उसको अच्छा सा हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता। तो उन्होंने वो चीज अचीव किया, उन्होंने रियाज किया, सबसे ज्यादा उन्होंने अभ्यास किया था, अभ्यास करने से वो मिला। क्योंकि हर इंसान के अंदर अनगिनत पावर है, एनर्जी है, शक्तियां हैं, हर पोजीशन को हम पाने की शक्ति है, लेकिन हम दूसरों का
देख देख के वो ऐसे, वो बहुत अच्छा, मतलब वो ऐसे है, हम क्यों नहीं है? हम भी हैं, लेकिन हमें उसको देखना, टटोलना पड़ता है, कटकटाना पड़ता है, देखना पड़ता है। हमारे अंदर भी वो शक्तियां है। जब वो ही ध्यान से ही पॉसिबल है। जब हमारा ध्यान में सोच कम होता है तो क्या होगा? कब होगा सोच? जब हम अपना श्वास को देखते जाते हैं तो विचार धीरे धीरे कम होके एम्प्टी हो जाएगा। विचार मुक्त होना है नहीं, एम्प्टी। एम्प्टी होगा तो ही हम दूसरी चीजें भर सकते हैं। तो एम्प्टी होने के लिए हम श्वास को देखते हैं। तो दोनों इंटरलिंक है। जब हम एक बार उसको एम्प्टी कर दिया, श्वास को देखने लगे, फिर हमें इन पे नहीं पड़ना है, सीधा हम थर्ड आई के साथ अपना जर्नी। अब आपको डेली कर रहे हो, आपके कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, तब भी आपको श्वास पे ध्यान लगा के थॉट को नहीं देखना। थॉट को खत्म करने के लिए श्वास देखना है। तो वो चीज को भी हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। मैं श्वास ही देखते रहूंगा रहेंगे तो आगे का अनुभव कैसे करेंगे? मुझे अब समझ में आने लगा, पत्री जी हर एक इंसान से अनुभव क्यों पूछते थे। क्योंकि हर इंसान अपने आप को भगवत पद में रख के उस अनुभव को एक्सप्रेस करेगा तो वो कौन सा नॉलेज को बताएगा बाहर। तो उससे हम, वो बोलते हैं मैं ही होशियार, मैंने सब जाना, ये नहीं, घमंड अहंकार पीछे पटका देगा। हम दूसरों का अनुभव तो कोई एक उस आत्मा के अंदर के परमात्मा के साथ जुड़ के अनुभव लेके आया, वही बताएगा। ना कि उनको वो अनुभव मुझे क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं। क्योंकि आप अलग अनुभव करेंगे, वो कोई एक दूसरे का अनुभव मैच कभी नहीं करेगा। आप उस, कभी कभी हमें आता है ऐसे, उनको सब हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। सबको अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग डिजाइन लेके आए, अलग अलग कर्मास लेके आए, उस कर्मास के हिसाब से आपको अनुभव होगा। आप आध्यात्म वाले वो लाए हैं तो आपको आध्यात्मिक ग्रोथ, आगे आगे आप हायर लेवल पे जाते जाएंगे। हायर मास्टर से, हायर विजडम वाले, ज्ञान वाले मास्टर से आप कनेक्ट होंगे, उनसे आपको वो मिलता जाएगा। कभी कभी हम ध्यान में कोई इंट्यूशन सोच से आएगा, सोच भी ऐसे आ रहा है, वो सोच नहीं रहेगा एक स्थिति के बाद, वो क्या रहेगा? आपका ज्ञान रहेगा। आपको कुछ ऐसे उटपटांग नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको जाने देना है, जाए। अब कुछ ऐसे आता है, नए नए आ रहे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट आपका फ्यूचर के वो थॉट्स, इंट्यूशंस होगा। तो कुछ कुछ तो हम, कोई मास्टर आके हमें ज्ञान देता है, स्पीच करता है, नहीं तो हमारी इनर वॉइस, हमारे ही अंदर से साउंड आके हमें ज्ञान देगा, विजडम देगा। तो इस चीज को हमें, ये वाले अनुभव पाने के लिए इस श्वास से हट के हमें आगे जाना पड़ेगा। श्वास से हटना यानी विचार मुक्त। जब तक आपको विचार परेशान करता है तब तक आपको अपने श्वास पे ही ध्यान लगा के रखना है। जब आप श्वास को देखते 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 आप विचार शून्य होंगे, आपको ऐसे लगेगा जो म्यूजिक लगा है वो सुनाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ऐसे चले जाते, सामने कितने भी आवाज आ रहे वो सब हमें आएगा ही नहीं अंदर। तो आप वो वाले स्टेट में गए, जीरो स्टेट में। उस समय आप जितने देर तक उस स्थिति में रहोगे, उस समय आपके साथ मिरेकल्स हो रहेंगे, कोई अनुभव होने का रहता है। तो वो 1 मिनट 2 मिनट, किसी को 5 10, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 वो चीज ज्यादा होता जाएगा। आज हमने कुछ अनुभव कर रहे थे, उस बीच में हमारा ध्यान टूट गया, बाहर आ गया, हमें लगता है यही चीज कल हमें मिले, होगा, नहीं होगा, महीनों 2 महीने तक उस स्थिति में नहीं आएंगे हम। फिर हमें करते ही जाना है। तो क्योंकि यहाँ एक हम शरीर के साथ भी जुड़े हैं ना, शरीर को भी हम रोग मुक्त रखना है। तो उसके लिए भी एक इंटेंशन, जो संकल्प करते हैं, तो हमेशा संकल्प ऐसे होना चाहिए। सब लोक कल्याण इन द सेंस, मुझे कोई मास्टर से मिलना है, भगवान ही ले लीजिए, उनसे मिलना है, उनसे बात करना है, उनके साथ बैठ के ध्यान करना है। तो ये वाला एक तरह का सेल्फलेस थॉट्स है, सेल्फलेस इच्छा है। तो मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे इतना हाई परसेंटेज, वो भी रख ले चलेगा। क्योंकि जब हम बॉडी कॉन्शियस में ही, स्थूल शरीर में सोच के उसमें जी रहे, तो
यही था, यही संकल्प आएंगे जब हम उसको हट के आत्मा के स्थिति में जीने लगे, रहने लगे। तब हमारा जो भी हम ये रखेंगे संकल्प, वो सारा दूसरों के हित का ही रहेगा कहीं ना कहीं। नहीं तो कोई भी मास्टर के साथ बैठ के हम ध्यान करना चाहेंगे, मास्टर आए, हम आमने सामने बैठे ध्यान कर रहे हो, तो उस बीच में हम कुछ ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, तो उस टाइप का में भी ऐसे में हम घंटों निकल जाता है। उस दिन हमें बिल्कुल ऐसा लगता है ध्यान से बाहर ही नहीं है। ये एक अलग ही लोक में है, और अलग ये नॉलेज है, अलग एजुकेशन है ये वाला। ये नॉलेज, ये पढ़ाई, ये एजुकेशन कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिग्री कहीं नहीं मिलेगी। ये सेल्फ हमें ग्रो करने का, डिग्री पाने का तरीका है। पीएचडी से भी बड़े हायर लेवल का डिग्री है। इसको पा लिया मतलब हम अपने अंदर के भगवान पद को समझ के उनके साथ कनेक्ट होके जीना, इतना बड़ी, ये वाला किसी के साथ बराबर हो सकता है? कितना ऊंची ऊंची छलांग, ऊंची स्थिति पे जाने का है। तो उसके लिए हम कितना भी पढ़ाई करें, कोशिश करें, कम ही होगा। हम पढ़ने के लिए 90% लाना है, तो हम 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, तो 90% पा के भी हम क्या है, शरीर का सुख का, स्थूल शरीर के मतलब आत्म जागृति में आने का। बट हमें आत्म जागृति में, सॉरी, शरीर की जागृति में, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस से हमें आत्मा कॉन्शियस यानी सोल कॉन्शियस में जाना है। तब ये सारे सब चीजें तुच्छ लगेगा। ये जो भी इच्छाएं रख रहे हैं ना, मुझे ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, जो भी हम अपना नीड को हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, इन सब का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा जब हम सोल कॉन्शियस में, सोल के सीट पे, सोल के इसके साथ रहने लगते। तब तो सोल के प्रोटेक्ट करने के लिए, सोल के कवरिंग शरीर है। तो यही देवालय बोला जाता है ना शरीर को, अंदर परमात्मा है, सोल। तो इस देवालय को क्लीन करना है, तो हमारा सोच अच्छा रखना, किसी को बुरा नहीं सोचना, हमेशा कृतज्ञता भाव दिखाना। तो ये वाले चीजों को हमें बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो आपका मंदिर साफ सुथरा है, तो अंदर के भगवान भी आपको जो चाहिए, जो जैसे आप जीना चाहोगे, वो सारे वर आपको देते जाएंगे। चलिए मास्टर्स, मैं ध्यान में बिठाती हूँ, 10-20 मिनट्स ध्यान करेंगे। फिर आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, डेली आप लोग ध्यान का अभ्यास करते रहे, जब भी टाइम मिलेगा करिए, इसका अनुभव लेते जाइए। और आत्मा में मैं कौन हूँ, तो आत्मा में हर वक्त आत्मा में रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। कोई कष्ट आ भी गया तो हम उससे इजीली बाहर निकल आए। चलिए, क्लैस्प योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स एंड धीरे धीरे स्लोली अपना शरीर, आइज बंद करिए। देन रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए। अब हम एक अपना आत्मा को पहचानने का पॉजिटिव अफर्मेशन करते। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। कैसे? हमारा हमारे शरीर पूरा स्थूल स्थिर शरीर में पंचेंद्रिय से हमारा शरीर बना है, सॉरी, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। उन पंच तत्व को हम अपने अंदर पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व के बाद एयर यानी वायु तत्व और आकाश तत्व। इन पांचों तत्व बराबर जो प्रकृति में, ब्रह्मांड में है, परसेंटेज वाइज उतने ही परसेंटेज अपने शरीर में भी है। उन सारे तत्वों को हम अपना कृतज्ञता भाव नहीं दिखाया, वो कोई भी इच्छा मांग के बिना हमें सर्विस दे रहे, अपने हिसाब से इतना ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर है, अपने आप हमें
कोई पैसे नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, लेकिन हम उनको एक कृतज्ञता भाव नहीं दिखा, उनको कृतज्ञता भाव दिखाएंगे। तो ये बात मैं बताती आई हूँ आप लोगों को। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतने दिन से रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपको थैंक यू नहीं बोला, सॉरी नहीं बोला, इसलिए आई एम सॉरी। मैंने आपको ये नहीं किया, उसके लिए सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, आई लव यू यानी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन रख के नहीं। मुझे ये देंगे तो ही आपसे प्यार करूंगी। हम बॉडी में रहते हैं तो बहुत सारा कंडीशन वाला प्यार करते हैं। इवन बच्चों को भी, तुम मुझको ये ले आओगे तो मुझे आपको 1 रुपए दूंगी, कुछ खाने का दो, कुछ ना कुछ बोलते हैं, एक कंडीशन है। लेकिन अनकंडीशनल प्यार देना चाहिए, तो उसके लिए हम आत्मा में रहते हुए ही पॉसिबल है, शरीर में रहने पे ये चीज नहीं हो पाता है। तो आई लव यू, अनकंडीशनल लव। एंड ऐसे आपको रियलाइज करना है, वो माफ कर दिया आपको, तो थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया, आपने मुझे माफ कर दिया, इसलिए थैंक यू। अभी हमने पंच तत्व को बोला, फिर पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय अपने आंख है, कान है, नोज, मुंह, मुंह टेस्ट देखते, स्किन टच, तो इनको भी हमने, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो हमने कभी उनको कृतज्ञता भाव नहीं दिखाया। उनके लिए भी हम अपने मन से आई एम सॉरी बोलेंगे, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू वेरी मच। और अपना शरीर में 9 रंध्र है, 10वां रंध्र ये खुलता है जब हम ध्यान स्थिति में आते हैं, तो एक कमल जैसे खुलता है, वो सहस्र दल कमल के हिसाब से खुलता है। इसके अलावा 9 रंध्र जननेंद्रिय से लेके आंख कान तक मिला के 9 हमारे होल्स है, तो उनको भी हम कृतज्ञता भाव दिखाएंगे। इससे क्या होता है, उसके उन पार्टों में कोई रोग मुक्त ब्लॉकेज है, ये सबसे भी वो एक तरह का परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसको बीमार बीमार सा रहेगा। हम उनको खुश कर देंगे तो वो एक प्रफुल्लित है, जैसे फूल खिल रहा है, जैसे ना खिल जाएंगे अंगांग, तो वो बहुत खुशी खुशी, पूरा शरीर आपका खुश, इतना खुशी लग रहा है जैसे खिला हुआ फूल जैसे, इस चीज को आप फील कर सकते हैं ध्यान में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो व्यक्ति से भी हमें घृणा है, द्वेष है, जिनके साथ भी उनको फेस देखते ही हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया वैसे किया, जो भी कंप्लेंट्स है, उन उन व्यक्तियों का इमेज को याद करते हुए, सामने रखते हुए, उनसे हम अपना कृतज्ञता, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, वट एवर, जो भी मैंने जाने अनजाने में या जानबूझ के किया है, आपकी गलती हो, मेरी गलती, किसी का भी गलती हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। लव यू किसको? उनके अंदर का आत्मा को लव करना है, शरीर को नहीं। आई लव यू अनकंडीशनल, आत्मा को प्यार करेंगे तभी अनकंडीशनल, शरीर के बाद आते ही कंडीशन शुरू हो जाए। आई लव यू एंड थैंक यू वेरी मच, उन्होंने आपको माफ कर दिया, कोई द्वेष नहीं, वो व्यक्ति से देख के आपको सारे छू मंतर, तो इतना हल्का लगेगा। इसके बाद हम अपने आप का श्वास को देखेंगे, श्वास देखना क्या, विचार ही गायब हुए रहेंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे पॉजिटिव सोच को ले आए, तो यहाँ कहाँ विचार आएगा। तो आप अपना विचार को देखिए, है तो श्वास के साथ लगे रहेंगे, विचार नहीं है तो हम अपने जो मैं कौन हूँ, वो आत्मा है, आत्म स्थिति के जो स्थान बोलते हैं दोनों भुवों के बीच, वहां रख के हमारा ध्यान, अभी हम कितना हल्का हो गए, हर चीज से, हर स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेन से फ्री हो गए, तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। तो हम अपने आप को आत्मा से परमात्मा का अनुसंधान अनुसंधान यानी दोनों का मिलन, जो पत्ती पेड़ के साथ जुड़ गया, तो जब पत्ते नीचे गिर जाएंगे तो पेड़ से पूर्ण आत्मा से हट गया, तो हम वहीं रहेंगे, तो उनके उन्हीं से सब चीजें मिलता रहेगा।
तो उस फिर अनुभव करते हुए हम ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जो भी अनुभव हो रहा है उस अनुभव के साथ रिलैक्स, मतलब आप अपना एंजॉय करेंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। चलिए मास्टर, कनेक्ट होके आप उनके अपने आत्मा के साथ ध्यान को आगे बढ़ाइए। मैं 5 मिनट के लिए वीडियो डालती हूँ, म्यूजिक।
मास्टर 5 मिनट्स मौन ध्यान करिए। के बाद धीरे धीरे आप अपने ध्यान से बाहर आ जाइए। अभी मेरा टाइम आउट हो गया, तो मैं साइन आउट सेशन क्लोज कर रही हूँ। ओके मास्टर्स, मिलेंगे बीच में कभी टाइम मिला तो।